मनोरमा अपने परिवार सहित मुंबई शहर में रहती थी। मनोरमा का पति काम पर जाता था। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। उसका जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था कि एक दिन मुसीबतों ने उसके घर का रास्ता देख लिया। हर रोज़ की तरह मनोरमा शाम की चाय बना रही थी कि वो बेहोश होकर किचन में गिर जाती है। डॉक्टर से पता चलता है कि मनोरमा को लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर था और उसकी ज़िंदगी में जीने लायक कुछ ही दिन बचे थे। मनोरमा अपने पति से अपनी आखिरी इच्छा का जिक्र करती है। वो उससे बताती है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के हवाले से बहुत ही चिंतित थी और उससे एक वादा लेती है कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा और हमेशा उनके बच्चों का ख्याल रखेगा। कुछ महीने बीत जाते हैं। मनोरमा का अब देहांत हो चुका था। उसके पति से काम की और बच्चों की जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही थी। अपनी मरी हुई पत्नी को किया हुआ वादे का उल्लंघन करते हुए वो कुछ ही महीनों बाद दूसरी शादी कर लेता है। उसे लगता है कि उसकी दूसरी बीवी शालिनी उसके बच्चों का बहुत ही बढ़िया ख्याल रखेगी और उन्हें कभी भी मनोरमा की कमी महसूस नहीं होने देगी। शालिनी ने ये शादी केवल अपने स्वार्थ और मतलब के लिए की थी। उसे उन बच्चों की कोई परवाह नहीं थी और कुछ समय बीत जाने के बाद उसके पति को भी ये बात पता चल चुकी थी और अब उसे भी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन शालिनी सूखे कपड़ों को निकालने रात को छत पे जाती है और उसे छत पर एक अजीब सी ठंडी महसूस होती है। खाने का वक्त हो जाता है और हमेशा की तरह जो शालिनी उन बच्चों को 2 दिन पुराना बासी खाना खिलाती है, आज अचानक से तरह तरह के पकवान बना के दोनों बच्चों को बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाने लगी। उसका पति ये नज़ारा देख थोड़ा हैरान रह गया था। थोड़े टाइम बाद सब सोने चले गए। मनोज को प्यास लगती है और वो किचन की ओर बढ़ता है। उसके सामने दिल दहलाने वाला हादसा पेश आता है। वो देखता है तो क्या, शालिनी के शरीर में मनोरमा की आत्मा घुस चुकी थी और वो उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा लिए मनोज का इंतज़ार कर रही थी। मनोरमा मनोज से बहुत ही नाराज़ थी। आखिर उसने उससे वादा खिलाफी जो की थी, वो मनोज से अपने बच्चों का ख्याल न रखने के लिए वहाँ बदला लेने पहुँची थी। उस रात मनोरमा ने बड़ी ही बेरहमी से मनोज का कत्ल कर दिया। उसके बाद मनोरमा की आत्मा ने शालिनी के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए बसेरा बना दिया। अब मनोरमा को उसके बच्चों से कोई दूर नहीं कर सकता था। शायद शालिनी की भी यही सज़ा थी।